जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मॉडर्न थानों का रवाज पाकिस्तान में सैयद मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से और डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब की तरफ से पड़ गया है। एक मखसूस कमरा होता था, उस कमरे में इंटरोगेशन करते, लेकिन चित्र मारते थे बड़े बड़े, वो खत्म हो गया। अथॉरिटीज हैं उसमें हिंदू सिख क्रिश्चियन जितने भी हैं उनके जो भी मजहबी और रिलीजन्स बेस होते हैं ना इश्यूज, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको रिजॉल्व करते हैं। ये सारा ना पुलिस खिदमत मरकजी आईजी साहब की काविश से एक ना बहुत अच्छा इकदाम किया गया ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि वो अपने मसले मसाइल के लिए थानों में जाके जलीलो ख्वार ना हो। जैसे पहले का एक ट्रेंड था, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ रहे हैं, उनके लाइसेंस बन रहे हैं, उन पे कोई असर भी हो रहा है इस बात का कि नहीं? ये आपके सामने जो लोग खड़े हैं, एक दफा इनकी तरफ कैमरा लगाएं। ये तो सारे बड़े हैं, बच्चे तो नहीं है इनमें। इनके जो ये उनके पेरेंट्स हैं, ये अपने लाइसेंस बनवाने आ गए हैं। पहले लोग थाने में आने में से घबराते थे कि यार मैं थाने जा रहा हूँ, 3 बंदे पूछे तू थाने लेने की जा रहे हैं। अब तो ऐसा नहीं है, अब ऐसा लग रहा है जैसे आप बैंक में आए हैं। ऑब्वियसली बात है सर, आप देख रहे हैं बेशक आप एनवायरनमेंट देख सकते हैं कैसा हो गया, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो गया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS न्यूज़ देख रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मॉडर्न थानों का रवाज पाकिस्तान में सैयद मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से और डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब की तरफ से पड़ गया है। और आज आपको विज़िट करवा रहे हैं। मॉडर्न थाना है, 2 थाने इकट्ठे ही हैं, मजंग और सिविल लाइन थाना। आए अंदर से वॉच करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि अब लाहौर के थाने कितने मॉडर्न हो चुके हैं। आइए मेरे साथ। तो मेरे साथ हैं असलम साहब, जो एडमिन अफसर हैं, इसमें आने जाने वाले हर बंदे को गाइडलाइन देते हैं। आए इनसे पूछते हैं कि ये मॉडर्न जो थाने बन गए हैं, इनका क्या इसमें रोल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, जो लोग आते हैं सबसे पहले वहाँ से टोकन लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं। इससे पहले तो ये नहीं था ये कल्चर, अब आप क्या फील कर रहे हैं? पहले ऐसे होता था ना, जैसे कि सिफारिश वगैरह चलती थी, लोग आए हैं, कुछ सिफारिशी साथ आ गया, लेकिन अब वो खत्म कर दी हर चीज़। हमने सिफारिश वगैरह रिश्वत वगैरह जड़ से उखाड़ दी है। जैसे ही बाहर से अंदर आएंगे, सामने हमारी मशीन लगी हुई है, आपने देखी होगी। मशीन के अंदर से अपने मोबाइल नंबर ऐड करना है, जहाँ पे जाना है। हमारी 14 एक साथ के नीचे 14 फैसिलिटीज है, तो आपको देखी होगी, जहाँ भी हर लिखी हुई है। जहाँ ज़्यादा आजकल रश ट्रैफिक लर्निंग क्लास बना रहे हैं, वहाँ से वो टोकन लेते हैं। टोकन लेने के बाद साथ हमारा वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। वहाँ से एक LCD लगी हुई है, उसके ऊपर नंबर आता है, नंबर से अनाउंसमेंट होती है। जैसे अनाउंसमेंट होगी तो सामने हमारे जो आपको दिखाए, तो सामने हमारे जहाँ से 6 बूथ हैं, बूथ के ऊपर नंबरिंग चल रही है। जैसे आपका नंबर आएगा उसके मुताबिक अनाउंसमेंट होगी, उस बूथ के सामने आप चले जाएंगे। जहाँ कम से कम बैंकों में होता है जी, जैसे बैंकों में होता है, टोकन लेकर बैठ जाना है और तो 5 से 10 मिनट तक आपका काम हो गया, आप फारिग हो जाएंगे यहाँ से। आप हमें विजिट करवाएंगे जरा कुछ थोड़ा सा थाना? बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप इंटर होने के साथ ही हमारा वेटिंग एरिया है, उससे आगे है तो S2 या S2 बैठते हैं, S2 मजंग और S2 सिविल लाइन। S2 मजंग मुसलसल साहब हैं, S2 सिविल लाइन खान साहब हैं। आए मुलाकात करवाएं, SHO साहब के साथ मुलाकात करवाएंगे या हमें विजिट करवाएं? आपको थाना दिखाते हैं, उसके बाद हम चले आए विजिट करवाएं जरा। आइए जरा नाज़रीन के साथ थाना विजिट करते हैं। मुजरिम को पकड़ कर लाए हैं, पकड़ कर लाने के बाद वो एक मखसूस कमरा होता था, उस कमरे में इंटरोगेशन करते, लेकिन चित्र मारते थे बड़े बड़े, वो खत्म हो गया। अब भाई हमारा इन्वेस्टिगेशन रूम जो बना हुआ है, इन्वेस्टिगेशन रूम में हम जाएंगे तो हमारे आयु बैठे होते हैं। जैसे वो बाहर से कोई आता है, उनको बुलाते हैं, बताते हैं जो भी काम है, वो आपको फौरी तौर पर दरखास्त लिखनी है, जहाँ भी जाना है वो फौरी तौर पर बताते हैं। कैमरामैन जरा ये मारा इन्वेस्टिगेशन वाली साइड पे। और ये तुम्हारा तमाम जो है ना इन्वेस्टिगेशन रूम ऑनलाइन है, जो कैमरा लगा हुआ है। कैमरे के ऊपर हमारे अफसर ने बालों तमाम चीजें दी। जो हमारे कैदी होते हैं ना, कैदियों के हमने बेहतरीन जो लॉकअप बनाए हुए हैं, नीचे जैसे बाहर कारपेट है, उससे नीचे कारपेट बिछाए हुए हैं। और किधर हवालात किधर बनी हुई है? अभी आपको दिखाते हैं। UPS का इंतजाम है, लाइट बंद हो जाती है, उनके कमरे में लाइट नहीं पाती, पंखे और लाइट उनके चलते रहते हैं। ये लॉकअप सामने हमारे ना LCD लगाई हुई है, LCD के अंदर हम गायब गैर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जैसे कि बंदा 302 में या ड्रग में या किसी में आता है ना, तो वो उनको डॉक्यूमेंट दिखा के उनके ख्यालात को बदलते हैं। जैसे जितने में हमारे कैदी जहाँ बंद है, उनके कैदियों का हमने जो से केस में बंद है, जिस अफसर के बंद है, कौन से थाने में बंद है, तमाम यहाँ पे उनका शेड्यूल बनाया होता है। ये आप किसका मुल्ज़िम है, किस जो से डील कर रहा है थाने जी तमाम है। ये उसमें आ रहा है जिस बंदे का वो मुल्ज़िम है, यानी कि किसी SI का है, ASI का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। ये मुजरिम का नाम है उनके, ये जो FIR का नंबर है, ये जो जो जिस दफात में आया हुआ है, जिस थाने में आया हुआ है और जो आया उनका, ये तमाम चीजें ऐड है। पहले होते थे ना 5-5 10 बंदे ज्यादा रखे हुए हैं, कम रखे हुए हैं, अब वो खत्म काम हो गया है।
जितने अंदर आए हमारे मुजरम हो गए उसके मुताबिक हम सीढ़ी के ऊपर आए होते हैं। ये वजीर आला मोहसिन नकवी साहब आ जाते हैं ना थानों में, इसलिए आप लोगों ने चेंज किया। नहीं नहीं, पहले उनके बाद लेकिन हमारे आईजी साहब जो आईजी साहब का हुक्म है। आईजी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, नो डाउट अबाउट दैट। अभी हम आपको जेंडर सेल दिखाते हैं जहाँ औरतों और बच्चियों के जो मुकदमात होते हैं जैसे होते हैं वो जेंडर सेल वो डील करते हैं। औरतों को औरतें बेहतर तौर से डाल सकते हैं, हमारे लेडीज ऑफिसर हैं, जेंट्स ऑफिसर हैं जनरल सेल को। इसके बाद हमारे पास जहाँ जो सबसे अहम है वो मिसाक के नाम पे हमने एक बनाया हुआ है सेल। जैसे जड़ा वाले में एक वाक़या पेश आया था ना जी के साथ, उसको मद्देनजर मिसाक मिसाक मदीना के निस्बत से ना नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे, तो उस निस्बत से हमने मिसाक के नाम पे ये बनाया है, ये क्लिकों के लिए है। अभी आप उनके इंचार्ज हैं, उनसे कर सकते हैं आप। पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज़ हैं उसमें हिंदू सिख क्रिश्चियन जितने भी हैं उनके जो भी मजहबी और रिलीजन्स बेस होते हैं ना इश्यूज, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको रिजॉल्व करते हैं। और हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस आती है उसका हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि उनकी जो एप्लीकेशन है उनको विद इन 24 आवर्स हम रिजॉल्व करते हैं। इस तरह के हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं जो मिनॉरिटी वाले आए हमारे पास इशू लेके, उनको हमने रिजॉल्व किया और ये हमारे पास रिकॉर्ड में भी है। इसके सेंटर बनाने का मकसद ये है कि जैसे जड़ा वाला वाक़या हो चुका है इस तरह के इंसिडेंट रिपीट ना हो। अगर कोई इशू होता है तो उसको इनिशियल स्टेज पे ही हल कर लिया जाए ताकि कोई मामला बड़ा ना हो। इस वजह से ये सेंटर बनाया गया। सुम्मा माज़ल्ला, अल्लाह ताला माफ करे, अगर कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो अगर कोई मुसलमान अगर कंप्लेन करना चाहता है वो आपके पास आता है, या कोई क्रिश्चियन अगर कंप्लेन करना चाहता है वो आपके पास आता है? ये जरा वाजिया कर दीजिएगा। ये बेसिकली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसा कि हमारे पास मुस्लिम यहाँ पे जो हैं उनके लिए तो पुलिस स्टेशन मौजूद है। अगर उनको कोई इस तरह का कोई भी इशू आता है वो 15 पे कॉल कर सकते हैं या मुतलका जो उनका थाना है वहाँ पे जाके वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर उस बंदे ने तौहीन मज़हब की है तो उसको उसकी सज़ा मिल जाती है। लेकिन ये माइनॉरिटी के लिए इस वजह से बनाया गया कि किसी के ऊपर नाजायज़, जिस तरह आप समझते हैं ना, वो पहले जड़ा वाला वाक़या से इंस्पायर हो के ये बनाया गया है ताकि किसी कोई बेगुनाह मज़हब की आड़ में, जैसा कि अक्सर हो जाता है इस तरह के मामला, कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं लेकिन उसको मज़हब की शेप दे के इस अपने मकासद पूरे करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो ये सेंटर इसी वजह से बनाया गया ताकि वो उस चीज़ को जो जिस पे ब्लेम आया हुआ है अगर तो उसने किया उसको उसकी सज़ा मिले, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो हम उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेंटर बनाया गया। नाज़रीन, आपने सुना कि ये बता रहे हैं कि अगर किसी भी शख्स ने तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं की होती तो हम इसको इसी जगह पे रिजॉल्व कर देते हैं। अगर उसने कोई सुम्मा माज़ल्ला ऐसा काम किया होता तो फिर उस पर FIR भी होती है और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाते हैं। और ये सब जितने भी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके लिए ये एक अलग से एक सेल बनाया गया है। आपका बेहद शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है प्यारे भाई? बिलाल खान। बिलाल भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के जो मुकदमात हैं उनकी कंप्यूटराइज फीडिंग कर रहा हूँ। जैसे पहले थानों में मुंशी मुहर्रर हुआ करते थे, आप उस तरह की आपकी जॉब है? सर एक्चुअली ये है कि बात तो जो पहले मैनुअल वर्किंग होती थी और अगर आपको कोई डाटा फिल 4 चाहिए होता तो 1 क्लिक पे आपको नहीं मिलता था। तो जनाब DIG साहब के विजन के मुताबिक ये सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। 1 क्लिक पर आप अपने घर पे बैठ के अपना डाटा चेक कर सकते हैं आया कि क्या कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, कितनी फीडिंग रहती है, आपका मुलज़म कौन है, आपका तफ्तीशी अफसर कौन है, आप घर बैठ के देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है प्यारे भाई? सर नबील अहमद। नबील अहमद, आपका क्या यहाँ पे रोल है? सर हम इधर काम कर रहे हैं पुलिस खिदमत मरकज़, ठीक है। ये IG साहब की काविशों से तैयार किया गया जिसमें ना फैसिलिटेट किया गया ऑल पंजाब में। आप पंजाब के किसी भी थाने में इधर से ऑनलाइन आपकी क्राइम रिपोर्ट हो जाएगी, लॉस रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इधर से हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज देते हैं किसी भी थाने में। अब ये नहीं है कि आपको शेखुपुरा में पर्चा आपने कोई दरख्वास्त देनी है तो आपको शेखुपुरा जाना पड़ेगा। आप लाहौर के 12 खिदमत मरकज़ है, इसके अलावा एक पुलिस वैन बनाई गई है। आप किसी भी खिदमत मरकज़ में जाके अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन दे सकते हैं और आपका उस थाने में उस दरख्वास्त के मुताबिक आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें IG साहब की बहुत अच्छी काविश है। इसके अलावा करैक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं बाहर जाने के लिए लोगों को जो दरकार होता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो चुकी है जिससे जॉब वगैरह के लिए होती है, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। घरों की रजिस्ट्रेशन इसमें आ जाती है। उसके अलावा इसमें आ जाता है गाड़ियों की वेरिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की वेरिफिकेशन आ जाती है। ये सारा ना पुलिस खिदमत मरकज़ ये IG साहब की काविश है कि ना बहुत अच्छा इकदाम किया गया ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि वो अपने मसले मसाइल के लिए थानों में जाके जलीलो ख्वार ना हो। जैसे पहले का एक ट्रेंड था
कि जी मुहर्रर तंग करते हैं, मुंशी तंग करते हैं, दरख्वास्त नहीं को लिख के देता। ये पेपरलेस काम किया गया, इसमें कोई हमने कोई फोटोकॉपी नहीं ले रही किसी किस्म की, बस डॉक्यूमेंट्स लाएं, अपना काम करवाएं, विद इन 5 मिनट्स आपका काम हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, ये लिबर्टी खिदमत मरकज़ बना हुआ है, गार्डन टाउन बना हुआ है, बहरिया टाउन में बना हुआ है, ग्रेटर इकबाल पार्क में बना हुआ है। इसके अलावा DIG ऑपरेशन ऑफिस में बना हुआ है, कैप्टन मुबीन वाला। ठीक है, उसके अलावा टाउन हॉल में बना हुआ है। इस तरह ना ये लाहौर में 12 जगहों पे बना हुआ है, आगे भी इनके प्रोसेस जारी है। ठीक है, अब रायविंड वाली साइड भी, इन साइडों पे भी ना इनकी ना बनाने की तैयारियां शुरू हैं। ठीक है, और ये जितने भी सेंटर ये 24/7 काम कर रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। आप जब मर्जी आए 24 घंटे में इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो GIG पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वंस अगेन आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ये काम किया है। ट्रैफिक वालों की तरफ चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। खूब खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की। जी जितनी हो सकती है इंशाल्लाह कोशिश कर। तो ये जो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ रहे हैं, उनके लाइसेंस बन रहे हैं, उन पे कोई असर भी हो रहा है इस बात का कि नहीं? ये आपके सामने जो लोग खड़े हैं, एक दफ़ा इनकी तरफ कैमरा लगाएं। ये तो सारे बड़े हैं, बच्चे तो नहीं है इनमें। इनके जो ये उनके पेरेंट्स हैं, ये अपने लाइसेंस बनवाने आ गए हैं। ये वो लोग हैं जो पहले कहते थे कि लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है, लाइसेंस तो किसी काम का नहीं है। जब से हाईकोर्ट ने आर्डर दिए हैं तब से ये सारे लोग जो है ना, अब इनको ज़रूरत पड़ गई है। अब ये रश बढ़ गया, पहले 2-3 लोग 4 लोग भी बहुत मुश्किल आते थे। मेरे ख्याल से वाटर आने की वजह से काफी ज्यादा सख्ती हुई थी, तो इन लोगों को तभी चाहिए था कि ये इस तरफ मोटिवेट हो जाते। सर जी मोटिवेशन करते हैं, और जब आवाम को ये पता चला, जब से हाईकोर्ट ने आर्डर दिए हैं, ये मोटिवेशन से काम बढ़ गया वैसे ही। तो अब माशाल्लाह जो है ना, वो लोगों का इस तरफ रुझान आ गया है, समझ और जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब साथ साथ वो काम जो है ना वो करवा रहे हैं, और हम इंशाल्लाह जितना मुमकिन है पॉसिबल है। तो कितने लर्निंग, ये जो जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है हाईकोर्ट की तरफ से, कितने लर्निंग बना चुके हैं आप अपने इलाके के? सर जी काउंटिंग में नहीं है, जितने भी लोग आते हैं हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम जो है ना वो जितना भी हो सकता है बनाई जा रहे हैं। जितने भी लोग आते हैं वो सब लर्निंग ही बनवा रहे हैं, लाइसेंस नहीं बना हुआ पहले किसी का? जिसका लाइसेंस बना होता है वो तो लाइसेंस रिन्यू होता है ना, जिसका बना ही नहीं है अभी, वो जो स्टार्टिंग से आएगा तो उसका लर्नर बनेगा। ये इतने लोग वो हैं जो जिनको आज तक ज़रूरत ही नहीं आई थी इस चीज़ की। तो मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए हैं, आए इनसे पूछते हैं कि ये मॉडर्न थाने के बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। क्या कहते हैं, ये थाने इतने स्टैब्लिश हो गए हैं, बड़े मॉडर्न हो गए हैं, आप किस सिलसिले में हाजिर हुए हैं थाने में? मैं इधर अभी आया हूँ, जो अभी जो अपनी सख्ती वगैरह हुई है लाइसेंस के लिए, ठीक है, जो जगह जगह रोक रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि जो कम उम्र ड्राइवर है उनके लिए वो लाइसेंस बना के दे रहे हैं, ठीक है, जो चला रहे हैं बाइक को, ठीक है ना, जो हादसा हुए हैं, जो कम उम्र बच्चे चलाते हैं उन्हें, ठीक है ना, तो उसके लिए बेहतर है कि वो लाइसेंस बना जाए, सबका बना रहे हैं। तो आप कॉलेज पढ़ते हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? जी, तो आपको माशाल्लाह कितनी एज है? मेरी एज 24 है अभी। 24 तक आपको ये महसूस ही नहीं हुआ कि आपने लाइसेंस बनवाना है? नहीं, पहले बनाया हुआ था कोई 2 साल पहले, ठीक है, लर्निंग लाइसेंस बनवाया था, फिर वो अभी दोबारा रिन्यू करवा के तो अभी हम बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपने थाने का इस तरह का माहौल देखा हुआ है कभी? आपने थाना कल्चर कितना चेंज हुआ है, आपको कुछ अंदाजा है? हाँ, अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है, एंटी डेकोरेशन उनकी अच्छी है काफ़ी, और निज़ाम भी काफ़ी अच्छा है इनका, बेहतर है अभी, ठीक है, सिटिंग एरिया भी ठीक है, बेहतर है। तो सिटिंग के लिए तो है, तो पुलिस वाले का बिहेवियर भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, वो भी ठीक है, वो भी बेहतर है हो माशाल्लाह। गया change? हाँ, बेहतर है। चले आए किसी और शहरी से पूछते हैं कि पुलिस का बिहेव भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ये बताइएगा कि ये थाना तो मॉडर्न हो गया है, हर चीज इन्होंने स्टैब्लिश कर दी है, क्या पुलिस के रवैये में भी चेंज आया है कि नहीं? हाँ चेंजिंग देख रहे हैं। देख रहे हैं? अच्छा पानी शानी पूछते हैं आपको आते हुए? पानी तो नहीं पूछते, बाहर आप कहते हैं आप बैठे, आप तशरीफ रखे, आप लाइन में खड़े ना हुए, तो जब आपकी बारी आएगी आपको हम आवाज दे देंगे। पहले लोग थाने में आने में से घबराते थे कि यार मैं थाने जा रहा हूँ, 3 बंदे पूछते थे तू थाने लेने की जा रहे हैं। अब तो ऐसा नहीं है, अब ऐसा लग रहा है जैसे आप बैंक में आए हैं। ऑब्वियसली बात है सर, आप देख रहे हैं बेशक आप इन्वायरमेंट देख सकते हैं कैसा हो गया, फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो गया। अब मैं आप उनको कह दूंगा ना कि जी सर थाने में तो मेरे साथ ये होगा, मैं लाइसेंस लंडन बनवाने गया, उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, फलां हो गया, ये हो गया। ओ भाई अपने ऊपर तो करवाओ कुछ। अब आप सेटिस्फाई हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। क्या कहेंगे मोहसिन नकवी साहब को, वज़ीर आला पंजाब? सर मैं उनको यही कहूंगा कि देखें मेरी बात, ये पीछे आप डेस्क की देख सकते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा कर दिया, लेकिन मेजोरिटी बंदों का यही यहाँ पे मेरा ख्याल है वो होगा कि यार बंदे ज़्यादा करें। अब वो एक बंदा बैठा हुआ कितने को बंदों को कहते हैं डील करेगा वो। ऑब्वियसली बात है वेट, अब पाकिस्तान में ना वेट नहीं है। हमारे क्या करते हैं जी, आए हैं टोकन नंबर लिया है, बैठो तो बस 2 मिनट बैठने के बाद सर बारी नहीं है। और यार एटलीस्ट अगला बंदा काम करे, उसको बाकियों को तो करने दो, सारों का सर मेरा करो मेरा करो, ऐसे नहीं चलता। थाना कल्चर तो चेंज होता हुआ देख लिया है, अब आप बताएंगे कि पुलिस का रवैया भी चेंज हुआ है या उसी तरह गई है? बीइंग ऑनेस्ट आपको कहूँ ना तो ये ऑनेस्ट ही कहना है आपने। मेरा कभी पुलिस के साथ पाला नहीं पड़ा, अल्लाह पाक ना ही तो बेहतर है, क्योंकि
ऐसे कल्चर से हम लोग उकता चुके हैं, सीधी सी बात है। और सीधी सी बात है, जैसा आप इन्वायरमेंट अगर किसी चीज़ को प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो वैसी चीज़ में ढल जाएगा। अगर तो मैं ये बात कहूँ, जैसा न्यूयॉर्क में पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं, अगर आप ये वैसे भी इधर ले आएंगे ना, तो कल्चर से आपके तब चेंज आएगा जब आप इन्वायरमेंट अच्छा देंगे। इस चीज़ से आपको ये फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो अब क्या समझते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है या नहीं हुआ? काफ़ी इन्वायरमेंट चेंज हो गया। तो मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, तो मैं तो लंदन रिसर्च तकरीबन 6 मंथ पहले के बनवा को मुझे इसका आइडिया, क्योंकि राइडर जो भी करते, तो मुझे इसका आइडिया क्या रास्ते में रोकते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उन्होंने करनी है। तो ड्यूटी करेंगे तो हमारा मुल्क कैसे आगे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तो थाने मॉडर्न बन गए हैं माशाल्लाह। तो आप बताएं कि आवाम का रवैया भी चेंज हुआ है, पुलिस वालों का रवैया भी चेंज हुआ है, कि वो सेम ही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया आपका जी। आईजी साहब, पंजाब का विजन जो है वो बड़ा वाज़ेह है। ये अच्छे थाने, ये अच्छी बिल्डिंग्स बनाने का मकसद भी एक ही है कि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो लोग यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका रवैया बिल्कुल बेहतरीन होना भी चाहिए, है भी। और इसी तरह जो आवाम है, उनका ये हक है कि जब वो थाने में आए, उनके जो भी जायज़ काम है वो फौरी तौर पर किए जाएँ। और खुश अखलाक़ी जो है वो हमारा पहला असूल है। और इंशाल्लाह इस थाने में आपको कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी कि किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी भी कंप्लेनेंट के साथ कोई भी किसी किस्म की बदतमीजी की है। और इसके अलावा अभी आपने जो थाना विजिट किया है, तो आपने देखा होगा कि हमने थाने में जो हमारे इंटेरोगेशन रूम थे, हमने उनको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड बनाया, ताकि ये वाली जो शिकायत है कि शायद पुलिस का रवैया कंप्लेनेंट के साथ अच्छा नहीं होता, या वो कोई इलीगल डिमांड्स करते हैं, तो हमने ना सिर्फ उनको ये कि अच्छी तरबियत दी है, बल्कि हमने ऑडियो वीडियो कैमरा लगाकर उनके इस अमकानात को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि वो कंप्लेनेंट के साथ कोई बदतमीजी करें या उनके साथ कोई लीगल डिमांड्स करें। पीछे आने वालों का एक कल्चर होता था, चौधरी कल्चर, चेयरमैन कल्चर, एमपीए कल्चर, वो खत्म हुआ कि नहीं? असल में वो कहते हैं कि आप जब बाहर निकलें, यहाँ पे इस टाइम भी दर्जनों लोग हॉल में मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने ना सिर्फ ये कि आपने कोई चौधरी या वडेरा कल्चर ख़त्म कर दिया है, बल्कि तमाम लोग हमारे लिए यकसा हैं, और कोई गरीब है या अमीर है, जो थाने में आ गया वो हमारे लिए वीआईपी है जी। उसके लिए उसको किसी सिफारिश या किसी चौधरी को लेकर साथ आने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सबसे पूछें, कोई भी आपको यहाँ पे सिफारिशी नज़र नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है एसएचओ साहब की तरफ से, और ये सब पंजाब पुलिस की जानिब से, कि किसी चौधरी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही हमारे लिए सबसे बड़े चौधरी हैं, और थानों में आएँ, अपनी कंप्लेनें करें। जो भी शख्स आपके इलाके में क्रिमिनली एक्टिविटीज़ में कोई भी कर रहा है, उसकी कंप्लेन करें 15 पे। अगर आप 15 पे कंप्लेन करते हैं, आपकी दाद रसी नहीं होती, आप थाने तशरीफ़ लाएँ, तो आपकी दाद रसी होगी। आपका बेहद शुक्रिया सर। सो काइंड ऑफ।